हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10th में हो और इस बार आप लोग 2024 बोर्ड एग्जाम दोगे, ठीक है, तो आपको 2024 बोर्ड एग्जाम देने से पहले जो आप सभी का 2023 बोर्ड का, ठीक है, जो असली सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो बोर्ड का पेपर है, जो 2023 में चला था, आपको सबसे पहले उस बोर्ड पेपर को देख लेना है। ठीक है, हर एक टॉपर स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। आपको 2023 बोर्ड पेपर अगर आप लोग देखोगे, जो ओरिजिनल वाला है, असली पेपर, ठीक है, तो आपको देखने से उसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा जो बोर्ड है वो किस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कैसा आपका पेपर आता है और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे उत्तर के साथ, ठीक है, ये 2023 बोर्ड का असली पेपर है। यहाँ पे हम आपको पूरे पेपर को दिखाएंगे कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और सभी उत्तर के साथ बताएंगे। और यहाँ पे हम आपको लिख करके भी बताएंगे कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, जिससे टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर दे। ठीक है, आप लोग देखिए 2024 बोर्ड पेपर देने से पहले आप लोग 2023 के पेपर को देखोगे, तभी आप लोग सामाजिक विज्ञान में इस बार 95% नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले इस 2023 बोर्ड के पेपर को देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये 2023 का सामाजिक विज्ञान का बोर्ड का पेपर है। ठीक है, अगर आप लोग इस पेपर को पूरा तैयार कर लेते हो तो आप सभी का, यानी जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं, ठीक है, यानी जो 2023 का पेपर है, इससे आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यानी आप सभी का 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन जो होता है इसी पेपर से आते हैं। इसलिए आपको इस पेपर को अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आपका 20 से 30 नंबर अगर इस पेपर को सॉल्व कर लिए तो आपका बिल्कुल पक्का है पेपर में। ठीक है, इसलिए देखिए आपको ये पेपर सॉल्व करना काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको यही पेपर बताएंगे। ठीक है, वैसे हमारे पास 2024 का भी पेपर है, लेकिन सबसे पहले हम आपको 2023 के पेपर को ही बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है, इसमें जो आपको समय मिलता है, ठीक है, ये 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। और जो ये पेपर कोड होते हैं संकेतांक, ये 825 एफ है। ठीक है, ये काफी इजी पेपर है। इसमें आपके सामाजिक विज्ञान में काफी सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, और ये पूर्णांक जो होता है इसका 70 का होता है। इसमें कुछ आपके निर्देश दिए होते हैं, सबसे पहले आपको यही पढ़ना है। इसमें क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट में आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को, जितना ये प्रश्न पत्र, जितना इसमें क्वेश्चन है, सभी को आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको जरूर पढ़ना है। इससे आपका क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको काफी अच्छे तरीके से याद है, उसको आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 खंड है, खंड अ है और खंड ब है। ठीक है, खंड अ जो है इसमें क्या है, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो कि 20 अंक के, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के, जिसका आंसर आप सभी को OMR सीट पे देना है। ठीक है, आगे हम आपको OMR सीट भी बताएंगे कैसा होता है, क्या होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो OMR सीट है उसमें आपको क्या करना है, उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात आपको उसको काटना नहीं है, नहीं आपको इरेजर का यूज करना है, नहीं व्हाइटनर का यूज करना है। ठीक है, ये सब का यूज नहीं करना है। आपको जो कंफर्म बिल्कुल आंसर है उसी पर आपको टिक लगाना है, उसी को गोले को आपको क्या करना है, इस तरह से भरना है। ठीक है, इसके बाद देखिए खंड ब में क्या है, 50 अंक का क्वेश्चन रहेगा, यानी ये वर्णनात्मक प्रश्न 1 है और वर्णनात्मक प्रश्न 2 है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपको मैप भरने के लिए भी आएगा, मानचित्र भरने के लिए भी आएगा। कैसे आपको मानचित्र भरना है सब कुछ आगे बताएंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें सब चीज दिया हुआ है, दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से, ठीक है, फाड़ कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा आपको मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ, यानी आपको एक मानचित्र भरने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसको आप लोग जब भर लोगे तो आपको जो कॉपी मिलेगा जिस पर आप लोग सभी आंसर लिख रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, इस मानचित्र वाले पेज में पेज को नत्थी कर देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से, जिससे वो एग्जामिनर के पास पहुंच सके और आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन का भी नंबर मिल सके। तो यही सब यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आता है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है और ये 20 नंबर के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आते हैं इस पेपर में। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो ऑप्शन यहाँ पे बी यानी 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 1928, 1929, 1930 और 1932। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक महामंदी क्या है। जब ये आर्थिक महामंदी आया था, ठीक है, तो यानी इसमें क्या हुआ था कि किसानों के जो उत्पाद थे, ठीक है, जो उनके प्रोडक्ट थे वो काफी, उसका जो पैसा मिल रहा था, दाम मिल रहा था, मूल्य मिल रहे थे, वो काफी कम मिल रहे थे। इससे क्या हुआ कि काफी आर्थिक महामंदी आ गई। दूसरे देशों से लोग कर्ज लेने लगे, ठीक है, और अपने देश के जो मजदूर थे वो दूसरे देशों में काम करने जाने लगे। तो इससे काफी ज्यादा आर्थिक महामंदी यानी गरीबी आ गई थी। तो ये 1929 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी और 1930-32 के आसपास तक चली थी। तो यहाँ पे 1929 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा 4 नंबर का, इसलिए आप लोग इसको काफी ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसके पूरे बारे में। आगे हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देते रहेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसकी कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो पहला चैप्टर है ना उसी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लाइंस। ठीक है, ये लाइंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये किसने कहा था, तो ये मेटरनिख ने कहा था। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल ही ये क्वेश्चन दे देता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क जो है इसका मुख्य क्या था, भूमिका था। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। इसको सब जानता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि राष्ट्रपिता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, सरदार पटेल। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, जितने भी अच्छे स्टूडेंट होंगे, टॉपर स्टूडेंट होंगे, वो जरूर इसका आंसर देंगे और उन्हें हम रिप्लाई भी देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। ठीक है, तो वो किसके मध्य हुआ था, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य हुआ था। देखिए विभिन्न सामाजिक समूह रहेंगे तभी क्या होगा, कोई भी सरकार जो है वो सत्ता की साझेदारी करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय। अब देखिए संघ सूची का विषय कौन है, तो यहाँ पे व्यापार, ठीक है, कृषि, शिक्षा, रक्षा। तो यहाँ पे संघ सूची बोला है तो इसमें क्या आ जाएगा, रक्षा। ऑप्शन डी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो भारतीय जो संघ है उसमें पूरे 28 राज्य हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है। पहला है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, दूसरा स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, इसके बाद सी है बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, इसके बाद डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका जो है ये लैंगिक भेदभाव का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है। तो सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली पहला दिया हुआ है पंजाबी, दूसरा कश्मीरी, तीसरा हिंदी और उर्दू। तो सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो हम आप सभी लोग जानते हैं वो हिंदी है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। ठीक है, परंपरागत संसाधन जो है वो प्राकृतिक गैस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो लेटेराइट मिट्टी है वो महाराष्ट्र में यानी मुंबई में पाई जाती है। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। मैग्नीज, ठीक है, ये धात्विक है। अभ्रक ये क्या है, अधात्विक है। ठीक है, और बॉक्साइड भी धात्विक है, जस्ता भी धात्विक है। तो यहाँ पे अधात्विक जो है वो अभ्रक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है।
अजेव का मतलब देखिए क्या है, ये अजेव और जेव जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप लोग जेव और अजेव दोनों को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अजेव का मतलब होता है निर्जीव, ठीक है। तो यहाँ पे पशुधन जो है यानी जो पशु होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति भी जीवित होती है, मत्स्य मछलियां भी जीवित होती है। चट्टाने जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं, ठीक है। तो अजेव का मतलब निर्जीव, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। साक्षरता दर का मतलब कि अधिक लोग क्या है, साक्षर होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं। बिहार में कि पश्चिम बंगाल में, केरल में कि मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो यहाँ पे सी, ठीक है, केरल में हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ चीज यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे शिक्षक है, व्यापारी है, डाकिया है, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। प्राकृतिक से जुड़े मतलब बिल्कुल प्राकृतिक के कंटेंट में। तो यहाँ पे क्या है, मछुआरा जो है ये क्या है, ये बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 18, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 2005 में लागू किया गया था। इसके बाद उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, तो यहाँ पे सिविल न्यायालय जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे कृषि आती है, ठीक है, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला यानी कृषि मजदूर, ठीक है, कृषि से जुड़ा हुआ मजदूर जो होता है वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे 20वां का ए राइट है। तो ये रहे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन। इसके बाद आपके वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। इसके बाद देखिए आ गया खंड ब, इसमें क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न पहला है। इसका उत्तर आपको 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्द का मतलब कि आपको, ठीक है, 8 से 9 यानी कि आपको 10 लाइन लिखना है। 10 लाइन का मतलब कि इसका आंसर आप सभी को एक पेज में, यानी एक पेज जो आपका कॉपी का, पूरे एक पेज में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 21 क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये गांधी जी का था। गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाया था, ठीक है। पहला था इनका असहयोग आंदोलन, ठीक है। दूसरा इनका जो था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। तो आपको गांधी जी के इस तीनों आंदोलनों को तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आंदोलन हर एक साल अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछता है, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पे इस तरह से भी दे सकता है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आपको तीनों जो क्वेश्चन है, तीनों जो इनके आंदोलन है, तीनों के बारे में आपको कारण, ठीक है, इनके और निवारण, उल्लेख सब आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्म है, 100% गारंटी कि हर साल ये आएगा इसमें से एक क्वेश्चन। देखिए जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 6 नंबर वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होते हैं इसका हर साल इसमें से कम यानी अगर 7 क्वेश्चन है तो इसमें से 3 क्वेश्चन हर साल वही क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हमने आप सभी को पहले ये 2023 पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो हर साल आएगा, ठीक है, इसलिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे जोसेफ मेजिनी, ठीक है, यानी मेथिस्नी के विचारों पर प्रकाश डालिए। आपका अथवा है, दोनों में से आपको किसी एक को ही करना है। आप लोग इसी को कीजिएगा, इस पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 22, लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी काफी अच्छा है क्वेश्चन, आप लोग इसको हम अगले साल पढ़ाए थे, इस बार भी इसको अब बहुत ही जल्दी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग, ठीक है, इसको भी लिखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का ये भी है, इसमें अथवा दिया, इसको कीजिए, या इसको क्या, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपके लिए यही क्वेश्चन काफी अच्छा है, बाकी आपको ये याद है तो आप लोग इसको भी कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया है 23 क्वेश्चन, सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें अथवा दिया है वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए,
ठीक है, सभी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं। 24 क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। ये भी काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है अथवा में उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ठीक है, तो आप लोग दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। अगर आपको पूरा इसका लिखा हुआ आंसर चाहिए तो आप लोग सभी लोग मिलकर कमेंट कीजिएगा, बहुत ही जल्द हम इस पेपर को सॉल्व करके लाएंगे। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न 2। ठीक है, इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब कि आप लोग इसका आंसर 2 से 3 पेज में लिखिएगा। ठीक है, 2 से 3 पेज में आपको इसका आंसर लिखना है। और ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर ही करके छोड़ देते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग पूरा कर दिए तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। देखिए, हम आपको बता दें, अगर आपको कोई क्वेश्चन आधा याद है, ठीक है, आधा उसका आंसर नहीं याद है, और आधा आपको लगता है कि कुछ हिंट्स के माध्यम से आप लोग बनाकर लिख सकते हो, तो आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़िए मत, उसे आप लोग लिखिए। आधा लिखोगे तो वो स्टेप मार्किंग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 नंबर का, 3-3 नंबर का, तो अगर आप लोग आधा ही लिख दिए तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर पूरा छोड़ दोगे तो 0 मिलेंगे, इसलिए आप लोग आधा ही लिखिए जरूर लिखिए। नेक्स्ट है, इसमें अथवा दिया हुआ है। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले साल हमने इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से बताया था। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़कर गए थे वो पूरे 70 में 70 नंबर लाए थे, सामाजिक विज्ञान में पूरे नंबर लाए थे। और वो जिला टॉप ही नहीं बल्कि प्रदेश टॉप करते हैं हमारे चैनल से हर साल पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से पूरी अपनी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कीजिए। ठीक है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया। ठीक है, उदाहरणों सहित आपको स्पष्ट करना है। आपके लिए यही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और सरल भी, आप लोग इसको कीजिएगा। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, 26 क्वेश्चन, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसको आपको लिखना है। अथवा है यहाँ पे, भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये, शासन के किन्हीं 2 गुणों, ठीक है, किन्हीं 2 गुण, अगर गुण लिखोगे तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। एवं किन्हीं 2 दोषों का उल्लेख कीजिए, फिर से 2 नंबर, इस पे 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ पे गुण लिखने पर और 2 नंबर दोष लिखने पे, यानी 2, 2, 4, 2, 6, तो यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से देखिए आपको आंसर लिखना होता है। जितना क्वेश्चन दिया है सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसमें कितने क्वेश्चन दिया है इसको समझना है, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए, मृदा संसाधन पहले, इसका महत्व का वर्णन करना है, इसके बाद किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख करना है, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इस तरह से कई प्रकार की मिट्टियां होती है। आपको ये मिट्टी जो मृदा वाला चैप्टर है, यानी जो क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे मिट्टी वाला क्वेश्चन, मृदा वाला क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें से जितने भी क्वेश्चन है वो हर साल आने का 100% चांस होता है, यानी वही क्वेश्चन लॉन्ग में हर साल आता है। इसलिए आप लोग ये सभी क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा जितना इस पेपर में दिया हुआ है, ये जरूर आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसमें अथवा दिया है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, अथवा वाला क्वेश्चन है, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। आप लोग किसी भी साल के पेपर को पिछले साल के उठाकर देखोगे, ये क्वेश्चन जरूर आए रहेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो आप लोग सभी सब्जेक्ट का पहले 2023 के पेपर को देखिए, फिर 2024 के पेपर को आप लोग देखिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको और भी पेपर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे पहले हिंदी के पेपर को हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे। 28 क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये क्षेत्रक वाला क्वेश्चन जरूर आएगा और ये द्वितीयक क्षेत्रक जो है काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अथवा दिया है, इसमें संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए। ठीक है, एवं असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
असंगठित क्षेत्र में हमने बताया था कि कृषि मजदूर आएंगे, जो ऑप्शन में था वही वाला आपको तैयार करना है। दोनों क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, दोनों को तैयार करने से। अब आ गया आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न में 29 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 29 का क और यहाँ पे 29 का ख, 2 क्वेश्चन देते हैं मानचित्र वाले। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आप सभी के 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 5 नंबर का पहला रहेगा और 5 नंबर का ख वाला, टोटल ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सिर्फ मैप से आते हैं। यहाँ पे क में दिया है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र, पृष्ठ 13 पे यानी आपकी कॉपी पे रहेगा, ठीक है। मैं आपको चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही स्थान के लिए अंकन दिया है आधा प्लस आधा यानी 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर आपको निर्धारित है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये पहला क्वेश्चन है। इसका आपको क्या करना है, नाम लिखना है और आपको मानचित्र मिलेगा, उस मानचित्र में आपको इसको दर्शाना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे यानी 1927 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में, यानी चेन्नई में। मद्रास कहाँ पे पड़ता है, चेन्नई में, ठीक है। तो यहीं पर हुआ था। आपको इसको तैयार करना है और इसको मानचित्र में भरना है। ये मानचित्र में हमने भरकर बता चुका है आप लोग हमारे चैनल पे कि आप लोग मानचित्र कैसे भरे। अपना विद्यालय सर्च करोगे तो उसमें हमने मानचित्र भरना काफी सरल तरीके से बताया, आप लोग वहां से हमारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, वो स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, ठीक है। तो वो कहाँ किया था, बिहार के चंपारण में किया था। कहाँ पे किया था, बिहार के चंपारण में किया था। तो इस तरह से आपको चंपारण लिखना है सिर्फ, ठीक है, दर्शाना है आपको, यानी बिहार के बगल में जो मानचित्र है उसमें चंपारण आपको सिर्फ लिख देना है। इसके बाद देखिए वो उत्तर प्रदेश का वो स्थान जहाँ से असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी शुरुआत किए थे, शुरुआत हुई थी। तो ये जो हुआ था ये प्रयागनगर से हुआ था, ठीक है, प्रयागनगर से, यानी कि जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था और अब ये प्रयागराज हो गया है। इसके बाद देखिए वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो यहाँ देखिए ये जो सूती मिल आंदोलन हुआ था ये खेड़ा में हुआ था। कहाँ पे, खेड़ा में। अब खेड़ा कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में क्या होता है, खेड़ा पड़ता है। और यहाँ पे गुजरात में जो होता है अत्यधिक कपास की खेती होती है, जिससे यहाँ पे जो सूती मिल यानी कपड़ों की मिल की जो श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन इसी जगह किए थे। वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। और ये जो हुआ था ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में, ठीक, ये पंजाब में पड़ता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको मानचित्र में दर्शाना है। तो अगर आप लोग इस तरह से नाम लिखते हो तो इसका आधा नंबर, और मानचित्र में दर्शाओगे तब आधा नंबर, यानी टोटल 1 नंबर, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको। नेक्स्ट है 29 का ख। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो पूरा अच्छे तरीके से इसको हम भरकर जब सॉल्व करके इस पूरे पेपर को बताएंगे तब आपको इसको बताएंगे, ठीक। इसका ख है 29 का, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 पर आपको चिन्ह के द्वारा नाम से दर्शाना है, ठीक है। सही नाम और सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की एक नदी, ठीक है, चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। यहाँ पे देखिए जैसे ये हो गया आपका भारत का मानचित्र, इसमें क्या है, इधर क्या है, दक्षिण है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, यानी दक्षिण भारत की एक नदी आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे तापी नदी, या इसको आप लोग ताप्ती नदी कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से तापी नदी या ताप्ती नदी दक्षिण भारत की एक नदी है। नेक्स्ट है कपास उत्पादक का एक प्रमुख क्षेत्र आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। हम आप सभी को बता दें, आप लोग जब भी इस वाले क्वेश्चन को दर्शाइएगा तो जो यहाँ पे चिन्ह दिया है, जैसे ये नदी का चिन्ह दिया है तो आपको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से नदी बना देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कपास उत्पादक का एक क्षेत्र बोला है, इस तरह से चिन्ह दिया है तो इस चिन्ह को आपको दर्शाना है, ठीक है। तो ये गुजरात में, और गुजरात कहाँ है, इधर पड़ता है। तो आपको इस तरह से ऐसे यहाँ पे दर्शा देना है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देना है गुजरात।
ऐसे यहाँ पे है ये चीज, ठीक है, गुजरात यहाँ पे, ऐसे आपको दर्शाना है। नेक्स्ट है उड़ीसा का एक समुद्र पतन यानी बंदरगाह का चिन्ह आपको इस सिंबल से दर्शाना है। तो यहाँ देखिए उड़ीसा जो है वो इसी साइड में इधर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, वो क्या है, पारादीप है, ठीक है, पारादीप नगर है। तो यहाँ पे आपको उसको इस तरह से दर्शा देना, ठीक है, इस तरह से हम बता दे रहे हैं। नगर इस तरह से उड़ीसा में पड़ता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है एक परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो ये मुंबई में है, इधर ही पड़ता है, आप लोग इसको दर्शा लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से हम सिर्फ आपको बता दे रहे हैं, ऐसे ही आपको। इसके बाद नेक्स्ट है असम का राजधानी नगर आपको इस तरह से दर्शाना है। तो असम का जो राजधानी होता है वो दिसपुर होता है, ठीक। तो आपको ये दिसपुर क्या है, ये बिहार के अगल बगल है। तो आपको इधर क्या है, इधर दिसपुर होता है, तो आपको यहाँ पे दर्शा देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको दर्शाना है। तो अगर आप लोग इस तरह से करते हो तो यहाँ पे भी आपको 5 नंबर और यहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिलेगा। टोटल ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी आपका इस साइड जो है इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, यानी जिसको कम दिखाई देता है उसके लिए क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इसी साइड वाले क्वेश्चन को करना है। तो यही है आप सभी का, ठीक है, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बोर्ड का पेपर यही है। इसी तरह से आपका बोर्ड का पेपर 2024 में भी आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन था सभी को आप लोग डेली अच्छे तरीके से आप लोग डेली 2 क्वेश्चन भी तैयार करते हो तो ये पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लोगे तो आप सभी का इस पेपर से यानी 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इसी पेपर से आएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोग 2-3 मॉडल पेपर हल कर लेते हो तो ठीक है, तो आप सभी का यानी इससे भी आपका 30 नंबर के क्वेश्चन इससे भी तैयार हो जाएंगे, जिससे आपका पूरे का पूरा 70 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लोगे तो अगर आप लोग ऐसे पढ़ते हो तभी आपका 70 में 70 पूरा सामाजिक विज्ञान में आएगा। और एक टॉपर स्टूडेंट इसी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉपर स्टूडेंट पुराने पेपर को सॉल्व करते, तब वो नए पेपर को सॉल्व करते। तो इस तरह से आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना है। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह आपको कोई और पेपर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको इस पेपर की पूरी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।